Hello everybody, myself Sujal Rohit, currently a first year MBA student at MGMC Indore. So yeah guys, I'm back with a new video and the new chapter, which is Living World, The Living World. Okay, sorry guys, इतने दिनों से वीडियो नहीं आई। मैं जानता हूँ फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है वीडियोज़ की, बट टेंशन ना लो, मैं बढ़ा दूंगा। तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म होने के पहले बायोलॉजी लगभग पूरी हो ही जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोच रहा हूँ पहले बॉटनी कवर करूँ, तो तुम लोग मुझे पहले बता देना कमेंट में लिख के कि पहले मुझे बॉटनी कवर करना चाहिए या जूलॉजी भी साथ साथ मैं करता चलाऊँ। जैसा तुम लोग बोलोगे वैसा करा जाएगा, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द चैप्टर गाइस। सो अगेन चैप्टर बहुत छोटा सा है, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। वीडियो छोटी से देख लेना, ठीक है। और फिर से बता देता हूँ तुम लोगों को रिवाइज कैसे करना है गाइस। तो मैं पेज लेना है, पेज पे सारे जो नोट्स लिखने हैं और जो एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हें लग रहे हैं वो लिखने हैं, या सारे पॉइंट तुम्हें लिखने हैं और डेली सुबह उठ के तुम्हें इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। उसी बात से अपनी पढ़ाई चालू करनी है दिन की, ठीक है। ओके, सो चैप्टर की स्टार्टिंग होने पे चैप्टर हमसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग किसको कहेंगे, क्या है लिविंग, है ना। और पूछता है लिविंग नॉन लिविंग से अलग कैसे है, पर्पस क्या है लिविंग होने का। तो ये दो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, चैप्टर। तो इससे इन दोनों से तो लेना देना कुछ है नहीं। व्हाट इज़ लिविंग देख लेते हैं। हालांकि ये टॉपिक डिलीटेड है गई से एनसीईआरटी से, बट फिर भी देख लेते हैं यार। भरोसा नहीं है एनटीए यार, तुम जानते तो हो फिर यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, जानते हो तुम, ठीक है। सो चलो भाई शुरू कर लेते हैं। सो पहले आते हैं दो चीज़ें पढ़ते हैं हम। पहला है क्या, फंडामेंटल फीचर क्या होते हैं और डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं। फंडामेंटल या कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। सो फंडामेंटल फीचर वैसे फीचर होते हैं जो कि दोनों लिविंग में ही मिलते हैं और नॉन लिविंग के अंदर ही मिलते हैं। और डिफाइनिंग फीचर किसको बोलेंगे, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के, ठीक है। दो प्रॉपर्टी हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जो कि नॉट डिफाइनिंग नहीं होती पर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। बिकॉज ग्रोथ क्या होता है नॉन लिविंग भी शो करते हैं, और रिप्रोडक्शन क्या होता है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करते हैं। तो ये इसलिए गलत होता है बिकॉज कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। एग्जाम्पल क्या है, म्यूल हो गया, म्यूल खच्चर वैसे बोलते हैं, और स्टेराइल वर्कर बीज हो गई, है ना, स्टेराइल वर्कर बीज हो गई, ये करती हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। इनकी वजह से ये दोनों ही डिफाइन नहीं है, बट यस कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ठीक है, लिविंग के। फिर आते हैं तीन प्रॉपर्टीज विच इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। अब मैं इनकी डीप में नहीं घुस रहा। मेटाबॉलिज्म तो पता है दो प्रोसेस से बनता है, कैटाबॉलिज्म से और एनाबॉलिज्म से, ठीक है। तो काटा पीटी चलती है, ठीक है, बनना तोड़ना चलता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि सेल के पास क्या है, ये सेल के पास क्या है, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन है सेल की, ठीक है। वो उसको डिफाइनिंग फीचर बनाता है कि हर सेल के अंदर वो पाया ही जाएगा, है ना। कॉन्शियसनेस पाया जाता है, स्टिमुलस जो स्टिमुलस मिलता है उसके थ्रू हमारा जो रिफ्लेक्स होता है वो हमारा कॉन्शियसनेस कहलाता है, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। अब तुम याद रखने का तरीका क्या हो गया, गरम कॉफ़ी सी। ओके, सो आते हैं हम पहले ग्रोथ पे आते हैं। ग्रोथ को एनसीईआरटी अच्छे से बोलती है क्या, ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ होता है इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज। यानी क्या, मास में बढ़ना और पूरे साइज, ओवरऑल साइज में बढ़ना, मास में बढ़ना और पूरे साइज में बढ़ना, इसे कहते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ के दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या, या तो नंबर में बढ़ जाना या मास में बढ़ जाना। मतलब मास है ना, साइज में बढ़ जाना, एक तरह से कह सकते हो यार। साइज और मास में बढ़ जाना, साइज में बढ़ जाना एक ही बात है, ठीक है। तो ग्रोथ यूनिसेलुलर में कैसी होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं बाय इंक्रीजिंग द साइज और बाय डिवीजन, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं बाय डिवीजन, ठीक है। ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ग्रोथ के साथ साथ ही उनका रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं हम इसको, ग्रोथ इज अ इंक्लूसिव इवेंट इन यूनिसेलुलर। वहीं जो हमारे मल्टीसेलुलर होते हैं वो ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन से और इंक्रीज इन साइज से और इंक्रीज इन ऑर्गन कह सकते हो। तो ग्रोथ इज नॉट सिनोनिमस विथ रिप्रोडक्शन। यहाँ भी सेल डिवाइड करता है, पर यहाँ जो सेल डिवाइड कर रहा है उससे दो एंटिटी बन रहे हैं ना। यहाँ पे सेल ई एक है, सेल ई खुद ही एक एंटिटी है, वो डिवाइड कर रही है तो दो बन रहे हैं एंटिटी, मतलब रिप्रोड्यूस हो रहे हैं वो। पर यहाँ पे सेल के डिवाइड करने से हम उसे रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे बिकॉज ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। तो ग्रोथ इज नॉट सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन, यानी ग्रोथ इज एक्सक्लूसिव इवेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ग्रोथ क्या होती है, लिविंग के अंदर क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, नॉन लिविंग के अंदर रिवर्सिबल होती है, ठीक है। दोनों के अंदर होती है, लिविंग के अंदर भी होती है, नॉन लिविंग के अंदर भी होती है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, जो कि बॉडी के अंदर से होती है ना। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, आउटसाइड से होती है ना। कैसे होती है, बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, है ना। अब जैसे पहाड़ है, पहाड़ का ढीला है, पहाड़ का ढीले में कुछ को इकट्ठा हुआ, तो ये ग्रोथ हो रहा है ना, पहाड़ की ग्रोथ हो रही है इस तरह से। ये देखो बोल सकते हो इसको इस तरह से, ठीक है। तो ग्रोथ एनिमल में कैसे होती है, प्लांट में कैसे होती है। एनिमल में, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब इनडिटर्मिनेट होती है, चलती रहती है, जब तक प्लांट जिंदा है उसकी ग्रोथ होती रहती है। एनिमल या ह्यूमंस में क्या होता है,
डिटर्मिनेंट होती है, एक लिमिटेड टाइम तक ग्रोथ होती है, फिर स्टैग्नेंट फेज आता है, देन डिटोरिएशन शुरू हो जाता है। ठीक है, सो अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो डिफरेंट टाइप के प्लांट, डिफरेंट टाइप के एनिमल, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब फॉर्म करते हैं क्या? स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो स्पीशीज़ जो टर्म था वो जॉन रे ने दिया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, और बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो स्पीशीज़ का होता है वो दिया था अर्नेस्ट मेयर ने दिया था गाइस। ये जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, ये डार्विन है 20वीं सेंचुरी के, और ये ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है गाइस। साइंटिस्ट के पीछे तो एनटीए दीवाना हो रहा है भाई, क्या बोल सकते हैं, तो देख लेना। ठीक है, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक पाई गई हैं। ठीक है, जिसको डिस्क्राइब किया गया है। अब ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। वहीं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे एक चीज़ है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल है, ना कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस। ठीक है, टेस्ट सीरीज में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम साइंटिफिक नेम्स पे आते हैं, नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। तो साइंटिफिक नेम क्यों दिए जाते हैं ये तुमको पता होगा, तुमने अगर एनसीईआरटी पहले पढ़ी होगी। ठीक है, ताकि सबको सिर्फ एक ही नाम मिल सके, ईच हैज़ ओनली वन नेम, ताकि, है ना। तो साइंटिफिक नेम्स में क्या होते हैं? दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि दिया था किसने? कैरोलस लीनियस ने गाइस। ठीक है, लीनियस भैया की पब्लिकेशन थी सिस्टेमा नेचरे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसकी, आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इन्होंने ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। ठीक है, याद रखना, ये पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। सो सब नामकरण करने से पहले, नॉमेनक्लेचर से पहले हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद नामकरण करते हैं, एनसीईआरटी बोलती है। ठीक है, अब नामकरण करने के कुछ रूल्स थे, उसे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाम करने का रूल देख सकते हैं यहाँ पे, मैंजीफेरा इंडिका लिन हमने दिया है। तो जो फर्स्ट वर्ड होगा तुम्हारे जो जीनस का, जीनस स्पीशीज तुम लोगों को पता होगा। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाते यार, वो बहुत बेसिक हो जाएगा ना। जीनस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होगा, वहीं स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर होगा, सेकंड क्या होगा? स्पीशीज़ होगा, तो स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, और जो साइंटिस्ट का नाम होगा वो स्ट्रेट होना चाहिए। ये तुम टेढ़ा भी लिख सकते हो, दिख रहा हो तुम लोग को, टेढ़ा लिखा है मैंजीफेरा थोड़ा सा, बट ये तुम्हारा स्ट्रेट होना चाहिए, है ना। अब बायोलॉजिकल नेम्स क्या होते हैं? लैटिन लैंग्वेज में पहले तो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, डेड लैंग्वेज होती है लैटिन लैंग्वेज, है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि इन्हें प्रिंट किया जाता है इटैलिक्स के अंदर, इन्हें लिखा जाता है इटैलिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये इटैलिक्स में टेढ़ा लिखा है ना मैंने, वही है। डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन। ठीक है, लैटिन से ही लिखे हैं इसको। अगर हैंड रिटन करेंगे, अगर हम हाथ से लिखेंगे तो हम सेपरेट करेंगे और अंडरलाइन करेंगे। जैसे हम हाथ से लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे क्या? मैन अंडरलाइन किया है, सेपरेटेड अंडरलाइन किया और हाथ से लिखा है इसको, तो इस तरह से होगा। ठीक है, जीनस सेम हो सकता है दो स्पीशीज़ का। ठीक है, नेम ऑफ ऑथर कम आफ्टर स्पीशीज़ और एब्रिवेटेड, हमेशा एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखेंगे उसको गाइस। ठीक है, चलो तो अब बात कर लेते हैं क्या है थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन करने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं उसी के जैसे कैरेक्टर्स रखने वाले ग्रुप के अंदर, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें जिस ऑर्गेनिज्म को हम प्लेस कर रहे हैं, है ना, उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के बारे में तो पता होना चाहिए, है ना, या उस ग्रुप के कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन का हर स्टेप रिप्रेजेंट करता है एक कैटेगरी को, कैटेगरी यानी ग्रुप, है ना, एक एनिमल की कैटेगरी हुई, प्लांट की कैटेगरी हुई, है ना। तो कैटेगरी को कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब कैटेगरी को ही साइंटिफिक टर्म दे दिया हमने, टैक्सा बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जांपल समझ सकते हो, कैटेगरी क्या हो गई? किंगडम हो गया, और टैक्सॉन क्या हो गया? प्लांटे हो गया। मतलब उसका नाम रख दिया हमने, समझ रहे हो, कैटेगरी का ही हमने नाम दे दिया, प्लांटे हो गया। ठीक है, कैटेगरी का हमने नाम रख दिया प्लांटे, वो टैक्सा हो गया। ठीक है, तुम डॉग ले लो, कैट ले लो, ये सब क्या है? टैक्सा ही है ना। बट तुम एनिमल ले लोगे, वो क्या है? कैटेगरी है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे याद रखना कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। किस प्रोसेस के थ्रू? टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी का बेसिस क्या है? व्हाट आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी? तो ये 4 प्रोसेस बेसिस बनाती हैं टैक्सोनॉमी का। तो सबसे पहला क्या आता है? कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में क्या होगा कि हम पहले किसी भी, कोई हमें नई स्पीशीज मिली तो हम उसे कैरेक्टर्स को नोट डाउन करेंगे एक कॉपी के अंदर। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन, हम उसे मैच करेंगे उस कैरेक्टर को उसके ऐसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म जिसके कैरेक्टर हमारे पास पहले से पता है, उससे कंपेयर करके आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा स्टेप आता है क्लासिफिकेशन, हम उसे उस ग्रुप में प्लेस करेंगे जिसके कैरेक्टर उससे मैच कर रहे हैं। ठीक है,
चौथा स्टेप कर देंगे हम उसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है गाइस, तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है समरी के अंदर, क्या कि टेक्सोनॉमी की जो स्टडी की गई थी प्लांट और एनिमल पे, वो यूज़फुल हुई किन चीज़ों में, एग्रीकल्चर में यूज़फुल हुई, फॉरेस्ट्री में यूज़फुल हुई, इंडस्ट्री में यूज़फुल हुई, और बायो रिसोर्सेज के बारे में और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जानने में यूज़फुल हुई। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, इसे कहते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना ये। ठीक, कि स्पेसिफिसिटी डिक्रीज करती है जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हो, है ना, स्पीशीज से किंगडम में जाते हो तो स्पेसिफिसिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, स्पेसिफिसिटी के मतलब क्या होता है, यानी पर्टिकुलर, वही पॉइंट, पर्टिकुलर एक कैरेक्टर तुम्हें देखने नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ जाएगा तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं मिलेगा तुम्हें देखने के लिए। उसका मतलब होता है स्पेसिफिसिटी, है ना, यानी फोकस या पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर, है ना। अब सेम बात यह है, अब सेम बात ये भी है कि जब तुम स्पीशीज से किंगडम तक जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर, एक जैसे दिखने वाले कैरेक्टर की कमी मिलेगी तुम्हें ऊपर, बिकॉज ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट वाले, है ना। सो ये हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समरी में लिखा है गाइस, इसको तुम लोग समझ लो कि द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर एंड हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर मेक अस सीक द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। मतलब ये जितनी भी रेंज दी गई हैं ये सब हमारी हेल्प करती हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग को ढूंढने में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसका मतलब क्या होता है, टेक्सोनॉमी हमने पढ़ा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए इनटू डिफरेंट टेक्सा में जो प्रोसेस होती है उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो टेक्सोनॉमी दो टाइप की होती है। क्लासिकल टेक्सोनॉमी क्या बोलती थी कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर या वेजिटेटिव कैरेक्टर से फीचर करो और बंदे को क्लासीफाई करो। मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो कि बेस्ट होती है, जो वो बोलती है क्या, एक्सटर्नल कैरेक्टर को भी ले लो और इंटरनल कैरेक्टर को भी लो और उनके साथ में सेल के स्ट्रक्चर को ले लो, भी ले लो, डेवलपमेंट प्रोसेस को ले लो और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को भी ले लो। ठीक है, सो ये खत्म हमारा। अब टेक्सोनॉमी के साथ में अगर हम जो ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे उसके एंसेस्टर के साथ में जो रिलेशन था उससे कंपेयर कर दें, तो यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो उसे कहते हैं हम क्या, सिस्टमैटिक्स। सो सिस्टमैटिक्स क्या होती है, ब्रांच होती है, ठीक है, जो कि डील करती है क्या, सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। ये ड्राइव होता है एक लेटिन वर्ड से, ठीक है, नॉट ग्रीक वर्ड, है ना, लेटिन वर्ड से ड्राइव होता है सिस्टमा, ठीक है, जो कि ड्राइव्ड हुआ उसकी लीनियस की बुक से, है ना। सिस्टमा मतलब होता है क्या, सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये गाइस याद करने का एक तरीका था, तुम लोग चाहो तो यूज़ कर सकते हो क्या, किंग्स प्ले कार्ड ऑन फ्लोर ग्रीन स्टोन, इसे तुम याद रख सकते हो क्या, स्पीशीज, जीनस, फ्लो, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये सब, अब ये मैं इंपॉर्टेंट चार्ट बना के लाऊंगा, इस तुम्हें इसे रट्टा मारना है प्रॉपर, तुमने ये रट्टा मार लिया तो भाई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता यार तुम्हारा। ठीक है, अब जीनस क्या होता है, एग्रीगेट होता है ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ का, ठीक है, स्पीशीज से मिलकर जीनस बनेगा। जीनस क्या होता है, एग्रीगेट होता है, ग्रुप होता है क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ का। ठीक है, तो यहाँ देख लो, सोलेनम, पितूनिया और दतूरा, ये तीनों जीनस मिलके बनाते हैं फैमिली सोलेनेसी। किस बेसिस पे, इन तीनों जीनस के वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बेसिस पे सोलेनेसी बनती है। ठीक है, अब सोलेनेसी कॉन्वोल्यूलेसी के साथ मिलके बनाती है पॉलीमोनियल्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर, है ना, फ्लोरल कैरेक्टर सेम होंगे इनके, इसलिए इसे ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया है ना। अब इनकी क्लास क्या होती है, डाइकोटिलेडोनाई, फाइलम होता है एंजियोस्पर्मा और किंगडम प्लांटे, है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोग को। मैंजीफेरा, एनाकार्डिएसी फैमिली। ये गाइस ये सफिक्स याद करवाने का मैं एक सिस्टम लेके आया हूँ, टेंशन ना लो, अच्छे तुमको याद हो जाएगा, ये भी एक हेल्प हो जाएगी तुम्हारी, है ना। सैपिनिडेल्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका, क्लास वही डाइकॉट, फाइलम एंजियोस्पर्म। प्लांट के केस में डिवीजन इस्तेमाल करेंगे, एनिमल के केस में फाइलम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं ट्रेटिकम यानी कि वीट पे, तो ट्रेटिकम एस्टिवम, तो ट्रेटिकम जीनस हो गया, पोएसी उसकी फैमिली हो गई, ऑर्डर उसका पोएल्स हो गया, मोनोकोटिलेडोनाई उसकी क्लास हो गई और डिवीजन उसका वही हो गया एंजियोस्पर्मा। ठीक है इस, फिर आते हैं एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स में क्या हो गया, फेलिस और पैंथेरा, इन्हें फेलिडी के फैमिली के अंदर रखा गया है ना। फेलिडी मतलब होता है कैट, है ना, तो इसलिए गाइस जू के अंदर भी ना टाइगर, लायन और लेपर्ड को बिग कैट कहा जाता है, बिग कैट जोन कहा जाता है उनके जोन को, बिग कैट जोन, तो बिकॉज उनकी फैमिली सेम होती है ना। फेलिडी, तो फेलिडी, कैनिस, कैनिस क्या होता है, जीनस होता है डॉग का, तो कैनिडी और फेलिडी दोनों मिलके आते हैं ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर, और क्लास मेमोलिया, कॉर्डेटा फाइलम, किंगडम एनिमी। अब होमो एंड होमोसेपियंस, होमिनिडी फैमिली होती है, प्राइमेट ऑर्डर होता है, प्राइमेट के अंदर कौन आता है, मंकी, गिब्बन, गोरिल्ला। ठीक है,
यही मेमोलिया के अंदर जाते हैं। कॉर्डेटा उसका फाइलम होता है, एनिमेलिया किंगडम होता है, ठीक है। ये मस्का डोमेस्टिका का मस्का, मस्किडी, डेप्टेरा देख लेना, इंसेक्ट क्लास इंसेक्टा, और आर्थ्रोपोडा फाइलम हो गया, ठीक है। अब गई इस चैप्टर के एंड पे आते हैं, ये कुछ सफिक्स देख लो, इंपॉर्टेंट है, ICBN ने ही दिए हैं सफिक्स, ठीक है। क्या प्लांट्स के लिए होते हैं खास करिए, क्या कि डिवीजन, प्लांट के लिए हम क्या बोलेंगे, डिवीजन बोलेंगे। प्लांट के लिए जो क्लास होंगी वो उन क्लास में तुम्हें 3 ये चीज़ दिख जाएंगी, तुम समझ जाओगे क्या ये क्लास की बात की गई है। AE तुमको दिख गया, AE तुमको दिख गया, है ना। तो ऑप्सिडा भी दिखता तो वो भी तुम्हारी क्लास होती है ना। लाइक ऑप्सिडा तुमने सुना होगा, वहाँ पे टेरिडोफाइट के अंदर सुना होगा लाइक ऑप्सिडा, है ना, स्पिनॉप्सिडा। ऑर्डर ओएल्स, पोएल्स, है ना, ये सब क्या है, सैपिडेल्स, ये सब ऑर्डर के लिए ये सफिक्स है, फैमिली के लिए AC होता है। अब ये कुछ नाम है गाइस, तुम लोग को याद करने हैं ना, ये इंपॉर्टेंट नाम है, चाहो तो याद कर लो। हालांकि तुमको ये सब तो तुमको याद होनी चाहिए गाइस, ये तुम करो ना करो तुम्हारे ऊपर है, ये वाले तुम्हारे सारे याद होने चाहिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस मैं कुछ एक्स्ट्रा लिख के लाया हूँ। राइस को बोलते हैं ऑराइया सटाइवा, हाउस फ्लाई को तुम जानते हो मस्का डोमेस्टिका, तुलसी को कहते हैं क्या, ऑसिनम सेंटिनम, ऑसिनम सेंटिमम, ठीक है। बेनियन को क्या कहते हैं, फाइकस बेंगोलियंस, ऐसा कुछ करके कहते हैं, ठीक है। सो या गाइस इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म। भाई बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी से याद कर लो गाइस, नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, तुरंत आ रहा है। सो या गाइस मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और मुझे याद से बता देना गाइस कि तुम लोग क्या चाहते हो, कि जूलॉजी भी साथ में लेके चलें, कि सिर्फ बॉटनी पहले ख़त्म करें 11 तक की, ठीक है। तो बता देना गाइस। ओके, सो बाय बाय गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।